कांग्रेस से मुझे लाख शिकायतें हैं। पिछले जन्म का बैर है, खानदानी दुश्मनी है, बेइंतहा नफरत है, मरते दम का विरोध है। लेकिन दुश्मन की भी ताकत का तो सम्मान करना ही चाहिए। और कांग्रेस की एक ताकत है कि वो अपने विरोधी को कभी माफ नहीं करती। पहला मौका मिलते ही उस पर प्रहार करती है, पूरी शक्ति और पूरी बेशर्मी से प्रहार करती है। और यही उसने करके दिखाया है नए नए शादी के बंधन में बंधे कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले के साथ पंजाब में। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। बंगाल में लुटते पिटते भाजपा के कार्यकर्ता हों या केरल में पिछले एक दशक में जान गंवाने वाले संघ के स्वयंसेवक, आज तक भाजपा उनकी हत्या का बदला तो दूर एक चूं तक आवाज नहीं निकाल पाई। और इधर कांग्रेस है जो अपने विरोधियों को सांस लेने का मौका भी नहीं देती। आपने देखा कि महाराष्ट्र में गठबंधन में होते हुए भी उन्होंने कंगना रनावत का घर तोड़वा दिया। वैसे एक बात बताऊं, इधर आओ, धीरे से बताऊंगा, कोई सुन ना ले। मोदी सरकार का समर्थन करने के हमारे पास 100 कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि अगर देश में कांग्रेस सरकार वापस आ जाती है तो हम जैसे यूट्यूबर्स को छोड़ने वाली नहीं है। अगर हमें जिंदा रहना है तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना होगा, किसी को बताना मत। तो इस कहानी की शुरुआत हुई स्टोरिया नाम की एक कंपनी से जो मिल्क शेक और जूस बनाती है। उसने एक एड बनाया जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ। उस एड में एक मम्मी होती हैं जो एक पार्टी की अध्यक्ष हैं, एक बेटा होता है जो उसी पार्टी का युवा नेता है। वो बताता है कि वो एक ऐसी मशीन बनाएगा जिसमें इधर से घास डालो, उधर से दूध निकलेगा, घास दूध, घास दूध। माँ कहती है उसे मशीन नहीं गाय कहते हैं। तो युवा नेता पूछता है, हु आर दीज गाइज, आर दे एम्पावर्ड? अब ये ऐड जंगल की आग की तरह पब्लिक में फैल गया और कांग्रेस ने झट से इसकी प्रतिक्रिया भी दे दी। स्टीरिया फूड के मुंबई स्थित कार्यालय में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। लेकिन इस घटना से देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ा, ना ही देश तानाशाही की तरफ अग्रसर हुआ। लेकिन जिस कांग्रेस को जिंदगी तबाह करने की आदत पड़ी हुई हो, वो दफ्तर तबाह करके संतुष्ट हो जाए, ये तो उसकी प्रतिष्ठा को घटाने वाली बात हो जाएगी। तो फिर उन्होंने ठान लिया कि इस एड फिल्म में पप्पू जी का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन संकेत भोसले से बदला लेना है। और जैसे किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने के लिए लग जाती है, वैसे ही अगर पवित्र परिवार को कुछ कहो तो पूरी कांग्रेस तुम्हें बर्बाद करने पर लग जाती है, केरल से लेकर पंजाब तक। अब सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने शादी करने का निर्णय लिया। मुंबई में कोरोना बहुत फैल गया था, इसलिए पंजाब जाकर शादी करने का निर्णय लिया। शादी हुई और शादी के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने भी शुरू कर दिए। लेकिन राहु की ग्रह दशा से इतना खतरा नहीं होता जितना राहुल की ग्रह दशा से होता है। और केवल संकेत भोसले ही नहीं, उनकी पत्नी सुगंधा और सारे परिवार के ग्रह में राहुल दोष आ बैठा है। पंजाब पुलिस ने संकेत, सुगंधा और पंजाब के फगवाड़ा में क्लब कबाना रिजॉर्ट के मैनेजमेंट और शादी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो अलग बात है कि 13 अप्रैल की बैसाखी पर गोल्डन टेम्पल की बिना मास्क वाली भीड़ हो या पंजाब के जो बिचौलिए दिल्ली तक जाकर अन्नदाता के नाम पर कोरोना दाता बन रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। सुगंधा की मैनेजर ने स्पष्ट किया है कि शादी में सुगंधा और संकेत के परिवार के 20-20 लोग ही आए थे और कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया था। लेकिन ये बात साबित करते करते तो 20 साल निकल जाएंगे ना। अब ये कोई सैलमोन खूनी तो है नहीं जो 2 दिन में जेल से बाहर निकल आए। और वैसे भी संकेत ने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान लेने जैसा छोटा मोटा जमानती अपराध तो किया नहीं। उसने तो पवित्र परिवार पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाने का गैर जमानती अपराध किया है। और अभी तो आगे देखना, जैसे विवेक ओबराय के साथ किया गया, जैसा नाना पाटेकर के साथ करने की कोशिश की गई, अब संकेत और सुगंधा को भी कराची वुड में काम मिलना बंद हो जाएगा। चरस के साथ पकड़े जाने पर भी भारती कपिल शर्मा शो में वापस आ गई, लेकिन अब सुगंधा को शायद हम कपिल शर्मा शो में दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। और ये पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस के बारे में सच दिखाने की कीमत
किसी को चुकानी पड़ी हो। 1975 में आपातकाल के दौरान एक फिल्म आई थी आंधी। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन फिल्म के कलाकार थे। माना जा रहा था कि फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित थी और जिस तरह से फिल्म में संजीव कुमार को बेचारा दिखाया गया है, लगता भी है कि फिरोज अंकल से मिलती जुलती कहानी है। आंधी फिल्म को कांग्रेस ने बैन कर दिया था। फिर एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। इसमें कुछ ज्यादा ही किस्से थे। ऐसा कहा जाता है कि संजय गांधी ने इस फिल्म के सारे प्रिंट और रील गुरुग्राम की मारुति की फैक्ट्री में ले जाकर जला दिए थे। लेकिन हाँ, देश में अभिव्यक्ति की आजादी में खतरा पिछले 7 साल में ही हुआ है। इससे पहले तो यहाँ JNU वाली आजादी थी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कांग्रेस के नाम। कांग्रेस की एक कला है, खुद तलवार भी चलाएंगे तो आवाज नहीं होने देंगे, लेकिन उनका विरोधी अगर सुई भी लगा दे तो ऐसे रोएंगे जैसे तोप से हमला कर दिया हो, कुछ इन देवी जी की तरह। एक सेकंड, मुझे एक चीज अच्छा ठीक है, इतना कोऑपरेट नहीं करोगे जाओ, नहीं बोल सकते आप, जाओ। अच्छा सॉरी बिल्कुल सीधा रखो और बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा मम्मी बोल दो, कुछ नहीं बोलना, एक कुछ तो बोलना दो। ओके इतना तो दर्द होगा ही, हो नहीं सकता। हो गया। हाँ दफा हो जाओ। अगर आप भी राहुल जी की कॉमेडी के फैन हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।